ए बी सी 3 संरेखीय बिंदु हैं, संरेखीय बिंदु हैं, और बी और सी बिंदुएं जो है कि ए के एक ही और है। हम फोटो से समझते हैं। ये मैंने ए बिंदु बनाया, फिर इसी के एक ही और जो है कि सबसे पहले संरेखीय बात समझ लेते हैं। संरेखीय बिंदुएं का मतलब ये होता है कि ऐसी बिंदु है जिनसे सरल रेखा पास हो सके, बिल्कुल सीधा रेखा पास हो सके, तो मतलब सीधी लाइन की बात हो रही है, एक लाइन में ही बिंदु है। तो ये बी है, और फिर बाद में बता भी दिया गया बी और सी बिंदु है ए के एक ही ओर स्थित, ए के एक ही ओर, या तो राइट करना है या तो लेफ्ट करना है, तो एक ही ओर स्थित है। उसके बाद ए और बी का निर्देशांक भी दिया हुआ, ए का 3, 4 दिया हुआ, बी का 7, 7 दिया हुआ, सी का ही निर्देशांक हम लोगों को निकालना है। और एक चीज ये दिया हुआ है कि ए और सी के बीच की दूरी भी दी हुई है 10 इकाई। तो इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकाल के देखते हैं। तो चूंकि ए बी का हम लोगों को निर्देशांक पता है, तो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर उससे पता चल जाएगा हमारा कि बी सी का डिस्टेंस क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो दूरी सूत्र एक बार लगाते हैं। दूरी सूत्र से ए बी बराबर जो है कि, इसलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। अब अराउंड से x1 का मान रख दीजिए, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यह -4 देगा। -4 का स्क्वायर जो है कि हमारा हो जाएगा +16, और -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा। तो रूट ओवर 25 हो रहा है। रूट ओवर 25 का वैल्यू जो है कि 5 निकल जाएगा हम लोगों को। तो ये हो गया आपका इतना इकाई। अब जो है कि हम लोग क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो BC को हम लोग ये लिख सकते हैं, AC माइनस AB लिख सकते हैं, AC माइनस AB लिख सकते हैं। तो AC माइनस AC की वैल्यू 10 है और AB की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा 5 इकाई ये भी हो रहा। तो चूंकि AB और BC चूंकि क्या हो रहा था, ये A था, ये C था, एक B था। चूंकि इसका निर्देशांक मैं अगर फिर से लिख दूं, तो ये जो है कि 3 4 7 7 3 4 7 है ना। तो इसको डिनोट भी कर देते, x1 y1, ये x2 y2, ये आपका x3 y3। तो चूंकि हम लोगों को अभी मिल के आ रहा है कि ए बी बराबर हमारा BC आ रहा है, इसका ये मतलब हो गया अतः बी हमारा BAB का मध्य बिंदु है, BAB का मध्य बिंदु है। अब इसका मतलब है, अब हम लोग B का, अगर मैं x निर्देशांक का बात करूं, B का x निर्देशांक, अब मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग यहाँ पर ये C बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो B का x निर्देशांक के लिए हम लोग को यहाँ पे x1 प्लस x3 y2 लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू जो है कि हमारा 3, x3 हमको निकालना ही है y2, लेकिन B का x निर्देशांक हमको पहले से पता है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं, 3 प्लस x3 ये 14 हो गया, x3 इज इक्वल टू 14 माइनस 3, x3 इज इक्वल टू 11। तो ये x3 की वैल्यू आ गई। अब जो है कि इसी तरह से B का y निर्देशांक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, B का y निर्देशांक के लिए हम लोग y1 प्लस y3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको पहले ही ले लें। तो ये तो हमारे पास 4 है, y3 तो निकाल लें, तो y2 B का जो y निर्देशांक वो भी साथ ही है। तो 4 प्लस y3 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, y3 इज इक्वल टू 14 माइनस y3 इज इक्वल टू 10। अतः C बिंदु का निर्देशांक हमारा
था x3 y3, तो x3 की वैल्यू हो गई 11, y3 वैल्यू 10 हो। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग बी बिंदु का या सी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। अगर ये बीच में ना होता तब हम लोगों के पास ये डिस्टेंस आ चुका था, फार्मूला लगा देते। अगर ये बीच में नहीं होता तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगता।